तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो कि हमें चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लास्ट सेल से, ठीक है। और वर्क फंक्शन हर एक मेटल का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। हो सकता है क्या कहते हैं, सोडियम के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसको वर्क फंक्शन को भी लिख लेते हैं। सपोज करो कि वर्क फंक्शन इज काइंड ऑफ मिनिमम एनर्जी, लिखते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ठीक। वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम, मैंने बोला था कि मिनिमम होगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द, अगर सर, बाय द मेटल सरफेस, ठीक है, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इलेक्ट्रॉन is called work function of that metal. Let's suppose there is a metal, इसमें ये फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को यूजुअली जो है फाई नॉट से डिनोट करते हैं। तो फाई नॉट या तो कई बुक में डब्ल्यू नॉट से हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू। तो इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 4 जूल है, सपोज करो, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ से मैंने 4 जूल वर्क फंक्शन है, ठीक। मैंने यहाँ से क्या कहते हैं, पहले 5 जूल का एनर्जी दिया, ठीक। 5 जूल का जो एनर्जी दूंगा, ठीक है। अब इसको चाहिए क्या था, 4 जूल चाहिए निकालने के लिए, अब मैंने 5 जूल दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल निकल जाएगा, जाएगा। निकल जाएगा ना, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब सवाल ये एक हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है कि नहीं? 5 जूल गया था और आया कितना, मतलब लगा कितना, 4 जूल। 4 जूल का यूज हुआ ना, निकला दिया कितना हमने, 5 जूल। यूज कितना हुआ, 4 जूल। 1 जूल कहाँ गया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ऑलवेज ट्रू है, 1 जूल कहाँ गया? सोचो कहाँ गया होगा 1 जूल? कोई गैस करना चाहेगा? ईच के फॉर्म में निकल। नहीं नहीं, इसके फॉर्म में नहीं निकलेगा। कोई और गैस? वह उसी सरफेस में स्टोर हो जाएगा। नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। होगा क्या, मैं बता देता हूँ। ये v वेलोसिटी से निकलता है, तो एक्चुअली में इसकी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, समझे? इसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगी, मतलब या स्टोर हो जाएगा, ठीक है।
समझे? हुआ हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 जूल के बराबर। 4 जूल यहाँ यूज हो गया, 1 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। समझे? ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक, हो गया भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी या वर्क फंक्शन होगा मेटल सरफेस का, हमने कुछ जूल का एनर्जी दिया। अगर सपोज करो यहाँ पे केस क्या है, अगर केस ऐसा होता है टाइप से, मेरा ही गलत है, सपोज करो कि केस ऐसा होता है, ठीक, और सेम ही मतलब मेटल क्या है, सेम ही है, और इसका जो वर्क फंक्शन है 4 जूल ही है। बट इस केस में मैंने क्या किया, एनर्जी दी 3 जूल की। क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं नहीं निकले। नहीं निकलेगा। नहीं। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यहाँ पे लिखूंगा नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड या इजेक्टेड, वट एवर से, इजेक्टेड भी कह सकते हैं। नहीं निकलेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज वर्क फंक्शन, समझ में आया? वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन है भैया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर है किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए। समझ में आया? वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। सिंपल भाषा में, किसी मेटल सरफेस से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे को देना ही पड़ेगा। लाइक इसका जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो 4 जूल है, अगर 4 जूल दूंगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ऑल्दो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा पर बाहर तो निकल ही जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो दिस इज द वर्क फंक्शन। ठीक, अब यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन समझते हैं, तो अब क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, एक्चुअली यूनिट ऑफ जो फेमस यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सलरेट करते हैं 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग एक्सलरेट करते हैं, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, एनर्जी, को काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है कि नहीं? जो काइनेटिक एनर्जी आई है उसी को बोलेंगे क्या, आ, वही एक्चुअली वन वन यूनिट है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बेसिकली, अगर डिफाइन करना चाहें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है द काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी बेटर रहेगा, काइनेटिक एनर्जी लिखो, गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सलरेटेड when it is accelerated by a potential difference of 1 वोल्ट। ठीक है, बेसिकली क्या है, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, लेट्स सी की एग्जांपल ऐसे कि एक, ठीक है, ये है
पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लिया और इसको, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको एक्सलरेट कराया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का है, ठीक है। अब 1 वोल्ट का है, ये इसकी तरफ फोर्स लगेगा, ये क्या कहते हैं, इसकी तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ खींचा चलाया जाएगा कि नहीं, एक फोर्स के दौरान, है कि नहीं। तो ये एक्चुअली में एक्सलरेट होगा कि नहीं, है ना। एक्सलरेट होगा तो एनर्जी गेन करेगा, बेसिकली उसकी पोटेंशियल क्या कहते हैं, बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। एक्सलरेट होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है कि नहीं। अगर हाँ एक इलेक्ट्रॉन को मैं, इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखता हूँ और उसको एक्सलरेट होने देता हूँ, ठीक है, तो जितना वो एक्सलरेट होगा, समझ रहे हो, और जितना मतलब जितना वो एनर्जी गेन करेगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा, वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब उसको एक्सलरेट कराया जाता है 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से। फिर से बताता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब उसे एक्सलरेट कराया जाता है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। समझ में आया, फिर से रिपीट करो। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि सर हमारे पास 1 जूल जैसे एनर्जी के यूनिट्स थे ही, ये वर्क फंक्शन एक एनर्जी है, ये तो समझ में आ ही गया हमें, ठीक। तो हमारे पास जूल वाली एनर्जी तो थी ही, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो इसका बेसिक ये सिंपल सा रीजन ये है कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, वर्क फंक्शन ये सब चीजें पढ़ेंगे, तो एक्चुअली में होता क्या है ना कि किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन बहुत छोटा होता है, तो हमारे हमको नीड पड़ती है एक छोटे यूनिट की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बहुत छोटा यूनिट है एक्चुअली। कितना छोटा है, समझ लो। मैंने क्या बताया कि देखो, ये चीज पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में क्यू, ये पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था हमने, है ना। हाँ पढ़े। ठीक, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू भी, है ना। वर्क डन यही हो जाएगा, मतलब क्यू को उधर भेज दूंगा ना। मतलब मेरा ये मतलब ये है कि कितना एक्चुअली में उस पोटेंशियल डिफरेंस ने कितना वर्क किया। 1 वोल्ट का जो मतलब यहाँ पे मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ कि कितना वर्क हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे, ये मेरा मुद्दा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो फिर वर्क डन भी होगा, एफ डॉट एस होता है ना, ठीक। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी होगा। अब जब वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन ही तो एनर्जी में स्टोर होती है, जो चीज हम वर्क करते हैं वही एनर्जी में स्टोर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम आता है हमारे उसमें, क्या कहते हैं, 11th क्लास में आता है एक वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है ये, कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम प्रिंसिपल, सिंपल, ठीक। समझ में आया। तो वर्क डन क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है एनर्जी में, हाँ है ना, ठीक है। तो हाँ ये जो भैया। वर्क तो ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है यही स्टोर होगा एनर्जी में, हाँ है ना, ठीक। तो कितना होगा, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है क्यूबी के बराबर। क्यू कितना है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट कर रहे हैं तो क्यू 1.6 इंटू में 10 के पावर -19 हो गया,
ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना रखा है, 1 वोल्ट रखा है। तो बेसिकली 1.6 इंटू में 10⁻⁹ जूल जो होता है ना, वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। समझ में आया किसी? ऐसे हाँ सर। मैं एक्चुअली यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट वेट करना, कुछ चीजें एक्स्ट्रा चल रही हैं, तो वो चीजें स्लो कर रही हैं। सफारी पोस्ट गूगल क्रोम वर्क फंक्शन फिर से समझा रहा हूँ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन सबसे पहले समझो। मैंने अभी क्या बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तब जब उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलरेट किया जाता है। ठीक ठीक है, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जब एक्सलरेट किया जाता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब उसे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलरेट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक। अब वो कितनी एनर्जी गेन करता है, ये निकालने के लिए हम वर्क डन निकाल लेते हैं, सिंपल। क्योंकि मुझे पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मैंने अभी भी बताया, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है। ठीक। तो मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है, गेन निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो मैं वर्क डन निकाल लेता हूँ ना। और अगर मैं वर्क डन निकाल लूंगा तो मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, और वही क्या होगा, ये वाली एनर्जी होगी, है ना? हाँ या ना? बोलिए हाँ सर। सर। ठीक है, ऐसे समझो कि जी। मुझे एनर्जी निकालनी है, ये वाली एनर्जी निकालनी है। ठीक। कि भाई जो एनर्जी उसकी गेन हुई, काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुई, ठीक है, मतलब बढ़ी, वो निकालनी है। वही कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन की जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वही एक्चुअली में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। हम एनर्जी तो नहीं निकाल सकते, मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि एनर्जी निकाल सको। पर हाँ, हमें ये पता है कि अगर मैं वर्क डन निकाल लूं, अब ये 1 वोल्ट जो है कितना वर्क डन करेगा इलेक्ट्रॉन पे, अगर मैं वो वर्क डन निकाल लूं, तो वही वर्क एनर्जी, मतलब वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा कहता है हमें। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सिंपल। ये हमें वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। तो अगर मैं वर्क डन निकाल लेता हूँ, वर्क डन कैसे निकाल सकता हूँ? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इक्वल टू W/Q, सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन बाय क्यू। ठीक। और वर्क डन कितना निकल गया, QV। तो मतलब वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया मेरे को। अगर ये इसी वर्क डन का फॉर्मूला से यूज करके
मैं वर्क डन निकाल लेता हूँ। तो भाई चलो निकालते हैं। वर्क डन इक्वल टू क्यू भी, जहाँ पे क्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक। अब वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है जी 1 वोल्ट, कि मैंने डेफिनेशन में ही बोला है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन में, कि 1 वोल्ट कितना है, मतलब ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जब एक्सलरेट करेंगे, तब तब जो एनर्जी गेन होगा उसी को काउंट करना है। ठीक है। तो 1 वोल्ट है जी, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो वर्क डन क्या हो गया जी, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, ये जूल आ गया। और यही वर्क डन जो था, वही क्या कहते हैं, ये वाली एनर्जी है, ये वाली गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और वही बाई डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 जूल। समझ में आया आप? हाँ सर, आ रहा है। यस सर। तो ये यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन जो है, ये एक्चुअली में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, जो मतलब जो सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है वर्क फंक्शन की यूनिट्स, इवन मतलब और भी चीजें की यूनिट्स जो है वो इतनी ही आती है। मतलब हम यहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक में डील करेंगे, छोटे लेवल पे जब डील करेंगे, तो हम जूल नहीं यूज कर सकते, जूल बहुत बड़ा हो जाता है। तुम देखो ना यार, जूल कितना बड़ा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सामने। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना छोटा है, वो 10 की पावर माइनस 19 जूल्स के बराबर है करीब। ठीक है, बहुत छोटा है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन सब चीजों में डील करते हैं, तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना पड़ता है। और तो तो बताओ। मैं क्लास में हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक ठीक। हम्म। तो कुछ कुछ मेटल्स का वर्क फंक्शन देख लेते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ, ऐसे ऐसे प्रोग्राम है तो होगा भाई। दूसरा उसको सेट करता हूँ उसे। उसको उसको उसको
ये नया आया था, मतलब इस पे कहते हैं ये रिलेटिवली बेटर है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? दिवाली दिवाली की हर साल दिवाली आती है ना, फिर दिवाली निकालने में लगी रहती है। भाई रात को की के रात में लगी रहती है। आवाज आ रही है? बढ़िया। आवाज आ रही है? मंडियला सागर। तो वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स, लेट्स सी। तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक सोडियम Na, इसका वर्क फंक्शन होता है 2.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेशियम 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका वर्क फंक्शन है। ठीक। और कुछ कुछ नॉर्मल सब मेटल्स का मैंने बताया, ये दोनों फेमस हैं तो इनका नाम बता दें बस। अब कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन कॉन्सेप्ट है। तो क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन एमिशन? इलेक्ट्रॉन एमिशन है द फिनोमिन द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक। क्या है इलेक्ट्रॉन एमिशन? द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। सिंपल भाषा, ठीक, कि भाई इलेक्ट्रॉन का निकलना मेटल सरफेस से, उसको इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, फालतू का ड्रामा लिखने का। ठीक। अब आते हैं कुछ टाइप्स। कुछ टाइप्स देख लो। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, तुम्हारी बुक उसमें एस एल अरोरा में है, तो आ भी सकता है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन जल्दी पेज पे बनाऊंगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन।
ठीक। पहला है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल सरफेस, उसको बोलेंगे क्या? फील्ड एमिशन। ठीक है। ये हर्षित क्या कहते हैं, किसी का मैसेज देखता है और उसके बाद हंस के चला जाता है। तो ये इसको किसी का मैसेज आ रहा है, हो सकता है किसी लड़की का हो। दूसरा, नहीं। तो किसका? किसका है मतलब? आपस में ही मैसेज मैसेज खेल रहे हो ना? ठीक है। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बेसिकली फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, या फोटो से ऐसा समझ लो कि फोटॉन्स। फोटॉन्स बेसिकली लाइट पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहता है। ठीक है। लाइट जो होता है उसके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। जब वो पार्टिकल नेचर फॉलो करता है तो उसके अंदर पार्टिकल्स है। तो जब वो पार्टिकल नेचर फॉलो कर रहा है मतलब वो पार्टिकल से बना हुआ है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको फोटॉन्स कह देते हैं। ठीक है। क्या होता है आगे पढ़ेंगे कि लाइट के अंदर डुअल नेचर क्या है बेसिकली, तो वो समझेंगे हम आगे पढ़ेंगे। वेव्स के अंदर भी थोड़ा बहुत आएगा, बट ठीक है हम पढ़ेंगे आगे। तो जब ये फोटोन्स, या ऐसे समझ लो कि लाइट, लाइट की वजह से एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है। पहला एक एमिशन एमिशन है फील्ड एमिशन। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तीसरा जो है वो है थर्माइनिक एमिशन। ठीक है। इसमें नहीं है, तुम्हारे उसमें है। थर्माइनिक एमिशन जो है बेसिकली, थर्म से क्या समझ में आता है? हाँ भाई। हीट। हाँ। हीट की वजह से जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है तो उस उसको क्या कहते हैं? थर्माइनिक एमिशन। और फिर सेकेंडरी एमिशन क्या है कि भाई एक पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल फेंक के मारा, इसकी वजह से ये एमिट हो गया। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी एमिशन। मतलब पहले से कोई है दूसरा, मतलब सिंपल है कि ये इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन था, इसको क्या कहते हैं? एनर्जी मिला, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ गई, इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी हिट किया, वो भी निकल गया। ठीक है। तो एक हिसाब से क्या हो गया? सेकेंडरी एमिशन। समझ में आया? ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एमिशन के अंदर क्या है ना, हमें बस एनर्जी तो देनी है इलेक्ट्रॉन को, चाहे हम कैसे भी दें। चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के सहायता से दें, या हम लाइट की सहायता से दें, मतलब फोटोन्स पार्टिकल्स की सहायता से दें, या हम हीट की सहायता से दें, या हम सेकेंडरी कोलिजन की सहायता से दें। हम कैसे भी दें, अगर एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो एमिट हो ही जाएगा, है कि नहीं? तो इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। और इलेक्ट्रॉन एमिशन के चार पार्ट। फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन जब क्या कहते हैं, व्हेन अ मेटल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम इट, दिस इज नोन एज फील्ड एमिशन। ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली जो हरीश के नोट्स हैं उसमें से बोल रहा हूँ मैं, जो पिछले तुम्हारे जो सीनियर था हरीश, वो लिखवाया मैंने ही था उसे वो। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं भेज दूंगा ग्रुप में। मतलब नहीं बनता, समझा तो दिया ही है मैंने। ठीक। तो फील्ड एमिशन क्या है? जब क्या कहते हैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का हम सब उसको मेटल सरफेस के क्रॉस हम एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, उसको काफी एनर्जी मिल जाती है, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। और वो मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाता है बेसिकली। तो वो क्या हो जाता है? फील्ड एमिशन हो जाता है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? व्हेन अ लाइट ऑफ suitable frequency fall on metal surface, the electrons get enough energy and get ejected from the metal surface, and this is called photoelectric emission. In this type of emission, electrons are emitted is called photoelectrons. ठीक है। बेसिकली अब इसमें क्या बोला है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? जब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी जब मेटल सरफेस सरफेस से फॉल करती है। ठीक है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या होता है कि उसके पास इनफ एनर्जी है। ठीक है।
जो लाइट पार्टिकल्स आ रहे हैं उसके पास इनफ एनर्जी है, क्योंकि मैंने बताया था वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए एनर्जी, तभी तो एमिट कर पाएगा। ठीक है। तो जब लाइट पार्टिकल्स जो है उसके पास इनफ एनर्जी होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा देगा मेटल सरफेस से। और जब भी ऐसा होगा, जब लाइट पार्टिकल्स या फोटॉन्स की वजह से एमिशन होगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उनको स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है, वो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में निकलते हैं, उनको उनको स्पेशल नाम से बुलाया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। फिर आते हैं थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशंस आर दोज, इसमें क्या होता है, व्हेन मेटल सरफेस इज हीटेड and the electrons get enough thermal energy and get ejected from the metal surface, this type of emission is called thermonic emission। मैंने अभी भी बताया था भाई कि इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए बस एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को कैसे भी, हीट से भी तो एनर्जी मिलती है ना। तो अगर मैं मेटल सरफेस को जो है हीट दूं बहुत अच्छा खासा, और फिर इलेक्ट्रॉन्स के पास अच्छा खासा एनर्जी आ जाए, मतलब उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा उसके पास एनर्जी उसको मिल गई, तो मेटल सरफेस को छोड़ देगा और बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो एमिशन हुआ उसको कह देंगे थर्माइनिक एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या है, व्हेन फास्ट मूविंग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स strikes with the secondary electrons on the metal surface of the secondary, मतलब on the metal surface, then secondary electrons get enough energy and get ejected from the metal surface। क्या हुआ कि पहले एक हाई एनर्जी का जो है अच्छे खासे एनर्जी का जो है एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है। उसने एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को हिट किया। ठीक है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को हिट किया। अब जब वो हिट किया तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के पास इनफ एनर्जी आ गई, ताकि मतलब इतनी एनर्जी आ गई, मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिल गई उसे। अब जब वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिल गई, चाहे कोलिजन की वजह से ही मिली हो, पर मिल तो गई, तो वो अब निकल जाएगा कहाँ से, मेटल सरफेस से। तो इस टाइप के एमिशन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमिशन। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। कौन कौन से, फील्ड, फोटो इलेक्ट्रिक, थर्माइनिक एंड सेकेंडरी। ठीक है, समझ गए। पूछो पूछो। संसित रेज है। प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? प्राइमरी मतलब जो जिसके पहला वाला, ऐसा समझ लो कि जिसके पास पहले कोलिजन कोलिजन हो रहा है, जो आ रहा है एनर्जी लेके उसको प्राइमरी कह दिया, और जो निकल रहा है उसको सेकेंडरी कह दिया। अब हो सकता है कि ये जो सेकेंडरी निकला है वो किसी के लिए प्राइमरी हो जाए। समझ रहे हो, ये जो निकला है, अब ये जो गया, ये किसी और में हिट कर दिया इसने, किसी इलेक्ट्रॉन में, अब वो उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा। समझ रहे हो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन वो है जो एनर्जी लेके आया और उसने हिट किया एक इलेक्ट्रॉन को, जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, और उसकी वजह से निकल गया। मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी गिवर है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी टेकर है। समझ गए। और कुछ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इस पे विस्तार पे बात करेंगे। ठीक है। तो मैं खत्म करता हूँ ये क्लास। तो किसी को कोई डाउट, सचित, सुकेत, चेहरा दिखा दो। नहीं भी, नहीं हाँ, भैया। चेहरा दिखाओ, चेहरा। सोते सोते ले रहे थे क्या मतलब लेक्चर, तो कुछ लिखा भी है। हाँ भाई। तो इसमें पता नहीं पुराने लेक्चर्स, मतलब पुराने पिछले साल के बच्चों के होंगे कि नहीं, दिखाता हूँ तुम्हें। बड़ा पढ़ाया करता था इसी से, पुरानी साइड डिलीट कर दिए मैंने सारे। तो, हाँ, सारे डिलीट हो गए। ये, अच्छा, ये बच्चों को कुछ पढ़ा रहा था, वेक्टर्स पढ़ा रहा था।
छोड़ो। तो ठीक है, मैं इसके नोट्स भेज दूंगा हरीश के, तुम लोग लिख लेना। 2 पेज ही हैं अभी के तो उसको लिख लेना एज ए नोट। ठीक है, चलिए भैया, खत्म करें या किसी को कुछ पूछना है? कोई भाग गया, सचिन सबसे पहले भागा। चलो बाय। ठीक है।